यह कहानी है गांव के एक साधारण व्यक्ति मोहन की, जिसे गांव में सब मिट्ठू कहकर बुलाते थे। मिट्ठू अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह सीधा और भोला था, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे बेवकूफ बना जाते थे। इसी गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति था, जो खुद को बड़ा होशियार मानता था और हमेशा दूसरों को ठगने के बहाने ढूंढता रहता था। राघव की नजर मिट्ठू पर थी। वह सोचता, इतना सीधा साधा आदमी है, इस पर चाल चलूं तो चुपचाप मान भी जाएगा। राघव एक दिन मिट्ठू के पास गया। अरे मिट्ठू भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल हो रही है। तुम सच में मेहनती हो भाई। हाँ भाई, भगवान की कृपा है। दिन रात मेहनत करता हूं, तब जाकर घर में कुछ रोटी आती है। तुम्हारी मेहनत का मैं कायल हूं भाई। वैसे मुझे भी थोड़ी मदद चाहिए थी। मेरी खेती में तो बस नुकसान ही हो रहा है। तुम अगर थोड़ा अनाज उधार दे सको तो बहुत भला होगा। मिट्ठू दिल का साफ था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसने बिना सोचे समझे अपने खेत का कुछ अनाज राघव को दे दिया और कहा, तुम चिंता मत करो भाई, जब फसल अच्छी होगी तब लौटा देना। राघव मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, क्या बेवकूफ है ये मिट्ठू। अब इसे मैं कभी अनाज नहीं लौटाऊंगा। कुछ दिन बाद राघव ने सोचा कि मिट्ठू की इसी भोलापन का फायदा उठाना चाहिए। उसने फिर से मिट्ठू के पास जाकर कहा, मिट्ठू भाई, इस बार मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। घर में खर्चा बढ़ गया है। मैं जल्दी ही लौटाऊंगा। मिट्ठू ने बिना किसी सवाल के पैसे दे दिए। धीरे धीरे राघव ने कभी पैसे, कभी अनाज और कभी कुछ और मांगते हुए काफी उधार इकट्ठा कर लिया। वह हमेशा यही कहता, जल्दी ही तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा। गांव वाले मिट्ठू को समझाते, मिट्ठू, ये राघव तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है। तुम इतना भोला क्यों बन रहे हो? अरे भाई, राघव अपने ही गांव का है। सब भगवान पर छोड़ देता हूं। एक दिन राघव ने सोचा, मिट्ठू से आखिरी बार बड़ा उधार लेना चाहिए, फिर इसे हमेशा के लिए भुला दूंगा। उसने एक दिन मिट्ठू को बुलाया और कहा, मिट्ठू भाई, मुझे एक बड़ा सौदा करना है। थोड़ा और पैसा चाहिए। मिट्ठू को अब शक होने लगा था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे पैसे दे दिए। पर इस बार उसने मन में सोचा कि अगर राघव इसे नहीं लौटाता तो उसे सही सबक सिखाना पड़ेगा। राघव ने पैसे लेने के बाद मिट्ठू से कन्नी काटनी शुरू कर दी। वह जब भी गांव में मिलता तो बहाने बनाता कि जल्द ही हिसाब चुकता कर देगा। एक दिन मिट्ठू ने सोचा कि अब राघव को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने गांव वालों से एक योजना बनाई और कहा, सुनो भाइयों, कल से मैं अपने खेत में काम करना बंद कर दूंगा। अब राघव भाई मेरा सारा काम संभालेंगे। वे मेरा उद्धार चुकाने के लिए मेरी मदद करेंगे।
सभी जान गए थे कि अब राघव फंसने वाला है। मिट्ठू ने जानबूझकर गांव में यह बात फैलाई कि राघव ने उसकी इतनी मदद की है कि अब वह खुद उसका सारा काम करेगा। अगले दिन गांव के लोग राघव के पास गए और बोले, राघव भाई, तुम तो बहुत ही मददगार निकले। मिट्ठू का सारा कर्जा चुका दिया, अब उसकी पूरी खेती का जिम्मा भी उठा लिया। राघव घबराया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने ऐसा कब कहा? मिट्ठू पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे राघव भाई, अब इनसे क्या छिपाना। तुम्हारे जैसे मित्र के साथ मेरा हिसाब बराबर है। अब तुम्हारी मदद से मुझे खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। गांव वाले हंस पड़े और राघव की स्थिति खराब होने लगी। उसने अपनी चालाकी में खुद को फंसा हुआ पाया। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। राघव ने सबके सामने मिट्ठू से माफी मांगी और कहा, मिट्ठू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें ठगने की कोशिश की, पर तुम्हारी समझदारी ने मुझे सबक सिखा दिया। अब से मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मिट्ठू ने उसे गले लगाते हुए कहा, याद रखना राघव भाई, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। चालाकी से कुछ समय के लिए जीत सकते हो, पर सच्चा सुख सच्चाई में ही है। जैसे को तैसा हमेशा मिलता है। इस तरह राघव को अपने की सजा मिली और गांव वालों ने भी यह सीखा कि किसी को बेवजह बेवकूफ बनाना सही नहीं। दूसरों को धोखा देने का परिणाम हमेशा ही वापस लौट कर आता है।